सभी भाइयों और बहनों को मेरा राम राम। मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले अभी हम 9 वर्ष में चल रहे हैं। अभी 9 वर्ष का जनवरी का महीना है। सबसे पहले जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं उन सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और ईश्वर की कृपा आप सबको बनी रहे। आज के प्रोग्राम में हमारी अध्यक्षता कर रही राजवास की सरपंच जमुना देवी जी, आज राजस्थान के वो वरिष्ठ नेता, गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल हमारे बीच में नहीं है। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे और पिछले 33 साल तक हम दोनों ने मिलकर काम किया। आज उसी का खून, उनका लाडला बेटा हमारे बीच में है और एक विधायक के रूप में है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मैं मनोज जी मेघवाल का हृदय से, दिल से, मन से, मेरी तरफ से और तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का नेतृत्व जिले में मास्टर भंवरलाल जी ने किया उससे भी सशक्त नेतृत्व आप देंगे, उनके अधूरे कामों को पूरा करेंगे। मैं उनका सच्चा दोस्त रहा हूं। मेरी जनता के सामने विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मनोज मेघवाल जी को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ मिलेंगे, पीठ के पीछे खड़े होंगे। अभी चुनाव हुए थे सुजानगढ़ में। मेरे को मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि क्या रहेगा सुजानगढ़। मैंने कहा राजस्थान में जितने उपचुनाव हुए हैं उन सबसे ज्यादा वोटों से मनोज मेघवाल जीतेगा और जनता ने भरपूर प्यार और स्नेह दिया। ऐसा स्नेह आपको मिलता रहे, ऐसा आशीर्वाद है। हमारे बीच में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व जिला प्रमुख, रतनगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे भंवरलाल जी पुजारी, ये भी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। लंबे समय से मेरे साथ काम कर रहे हैं। जिले में इन्होंने अच्छा नेतृत्व दिया। 10 साल तक संगठित रखा जिले को।
मैं इनके भविष्य की कामना करता हूं। ये दिन प्रतिदिन अगर चल रहे हैं उन्नति के लिए। हमारे बीच में हमारे दो निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष हैं, भाई जयचंद जी शर्मा अध्यक्ष सावा, कृष्ण कुमार जी सारण ब्लॉक अध्यक्ष तारानगर और शहर अध्यक्ष भागीरथ जी धामी और पूर्व पीसीसी सदस्य पुष्कर जी लोहिया। हमारे बीच में हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रधान जो दिन रात जनता की सेवा में जुटे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। जैसा मैंने कल्पना भी नहीं की थी, उससे कहीं बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारी नगर पालिका की चेयरमैन प्रियंका बानोजी, जिन्होंने थोड़े से समय में तारानगर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां सड़क नहीं बनी हो। जितने भी हमारे मुख्य रास्ते गांव के जुड़ते हैं, जितने भी मुख्य रास्ते हैं, उन सब पे शानदार सड़कें बन गई और जो बची खुची हैं वो भी इस साल बन गए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व पंचायत समिति सदस्य दानाराम जी मेघवाल, हमारे नेठवा के सरपंच प्रतिनिधि एवं पंचायत समिति सदस्य मोहसिन जी जानी, आपके यहाँ के लाडले भाई सुरेंद्र सिंह जी सारण उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे बीच में पूरे जिले के सरपंचों के अध्यक्ष हैं भाई राजकुमार जी बेनीवाल और उनके दोस्त साथी हमारे बीच में शीशराम जी पूनिया, रामेश्वर जी भाकर साहब बीडीसी सदस्य, लीलाधर जी सारण बीडीसी सदस्य, उप प्रधान प्रतिनिधि दिनेश जी शाकरोट बीडीसी सदस्य, आपके अपने भवनलाल जी नायक बीडीसी सदस्य, रामकुमार जी गोटेड़ बाय, रामकुमार जी मेघवाल जिला परिषद सदस्य, विमला मेघवाल जी कालवा जी, जिला परिषद तो आप हो। विमला कालवा जी, पूर्व सरपंच मगनगिर जी, हमारे सरपंच फोरम के अध्यक्ष दौलत राम मेघवाल जी, ख्यालीराम जी प्रजापत सरपंच साहब, करमचंद जी नैन सरपंच साहब सावा, फुलाराम जी नाई रेहटुंडा सरपंच, नौरंग राम जी सुथार बनियारा, जयसिंह जी मेघवाल सरपंच रानी मेघसर, मोहसिन जी धानक सरपंच जोधड़ा, दलीप खान सरपंच बाय, प्रताप सारंग जी सरपंच कुंदरास, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि मुंशी खां जी, पार्षद मान सिंह जी, कुंदन सैनी जी, बाबू सेन जी, पन्नालाल जी कसमा साहब पूर्व सरपंच, हेतराम प्रजापति जी, बाबू खान जी बालेरी, बलवान चेतरवाल जी, बुंदे खान जी पार्षद, शिषपाल जी गोस्वामी, दालचंद जी सीवर और हमारे बहुत अच्छे मित्र भैरू सिंह जी शेखावत, मेलाना, रामनिवास जी खीचड़, सत्यवीर जी शर्मा पूर्व सरपंच कांजन, राम प्रसाद जी पूर्व सदस्य पंचायत समिति, अनिल सारण जी, सांगवान जी
हमारे बीडीसी सदस्य आज भाई राम राम करे तो वो तुम किसे रहे अरे थोड़े वो भी बाहर का राजधानी शीश राम सियाजी सरपंच साहब दिल्लू जैसा राम जी मेघवाल सरपंच वगैरह। अब भाई नाम तो मैं सबका लेना चाहता हूं लेकिन तो गलती से रह गया हो तो माफ करना। सम्मानित मंच, अति सम्मानित मंच, मेरा प्यारा प्यारा मंच, मेरे प्यारे प्यारे साथी यहाँ उपस्थित है, हमारे अधिकारीगण, हमारे ब्लॉक तारानगर के एसडीएम साहब सुभाष जी, हमारे नहर के एक्शन, और भाई अजीत जी, हमारे तहसीलदार मोहन सिंह जी, हमारे पीने के पानी जो घर घर टूटी थी आप लोगों को, राम निवास जी और इनके साथी अधिकारीगण, बिजली विभाग के एएन और इनके अधिकारीगण, हमारे विद्यालय परिवार के, शिक्षा परिवार के सुमन जाखड़ जी, उषा बुढ़ानिया जी, हमारे कृषि विभाग की तो दिन रात मेहनत करती है आप लोगों के लिए सविता बुढ़ानिया जी, हमारे यूथ कांग्रेस की सारी टीम, पवन योगी जी भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, जैसे मान ले मेरे बात, ये नाम भी बैठे हैं। ये हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता था मेरा दीपाराम जी मेघवाल, उनका देहांत हो गया। ये कस्तूराराम उससे भी ज्यादा मेहनत करता है। राम राम चले से बहुत मेहनत करती दिन रात भागे। मेरे नौजवानों की जो टीम नरेंद्र बुढ़ानिया के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने आज शानदार प्रदर्शन किया, मैं उनका हर तरह से आभारी हूं। साथियों, मुझे मालूम है आप बहुत देर से बैठे हुए हो, हमारी बहनें हैं यहाँ पे उतनी सारी, ये बहुत देर से बैठी हुई हैं। मुझे मालूम है समय सर्दी का है, मैं तो 11 बजे 7 मील पे आके खड़ा हो गया था, लेकिन मुझे रोका गया वहां पर कि आप थोड़ा धीरे आओ, और मेरा मन कर रहा था कि मेरे लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, मुझे धीरे क्यों बुला रहे हैं। लेकिन मानना पड़ता है साथियों का कहना, और जिस रूप में यहां लेके आए, जिस रूप में यहां लेके आए, जब मैं यहां पहुंचा था तो अंतिम गाड़ी 7 मील पे खड़ी थी। मुझे फोन करके पूछा, बताया गया कि जब मैं यहां पहुंचा गाड़ी के अंदर, जब उतरने लगा, इतना लंबा काफिले के साथ सब लोग मुझे लेके आए, सब लोग साथ में आए। मैं आज सबका हृदय से आभारी हूं, गदगद हूं आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, आपके लगाव से। आपके इस प्यार और लगाव ने मुझे पता नहीं कितनी ताकत और दी होगी लड़ने के लिए। मैं 42 साल से काम कर रहा हूं और मैं कायदे से काम करता हूं, कायदे से हट के लाइन से काम नहीं करता हूं। ये 10 साल से अध्यक्ष है हमारे बीच में, मौला जी
कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं छोड़ा मैंने आज तक। पार्टी एक अनुशासन से एक सिपाही की तरह मैं चलता रहा। मुझे लोकसभा में चुना कई बार। सोनिया गांधी जी ने मुझे राज्यसभा में 3 बार चुना। लोकसभा में जनता चुनती है, राज्यसभा में जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। बहुत गिने चुने लोग होते हैं वहां पर। उस गिने चुने लोगों ने शायद मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक ढाणी में पैदा हुआ एक किसान का बेटा वो फोन करके बुलाएंगे, आ जाओ शपथ ले राज्यसभा में। इससे बड़ी सम्मान की बात। लेकिन मुझे इस बात का घमंड नहीं है कि उन्होंने मुझे राज्यसभा का मेंबर बनाया। मुझे गर्व इस बात का है कि किसान के बेटे को बनाया। आज सबके बीच में से उठने वाले व्यक्ति को बनाया, इस बात का मुझे गर्व है। 4 साल पहले आपने मुझे चुना। जब 2 साल हुए थे तो तारानगर के अंदर मैंने 2 साल की बुकलेट निकाली थी। 2 साल की बुकलेट निकाली थी। मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने उसका उद्घाटन किया। यहां पे भी सुभाष गर्ग जी ने उसका उद्घाटन किया। मैंने कभी बात की, चौथी बात नहीं की कभी। जो बोला वो मैंने किया और वो मैंने किताब में छुपा के दिखाया। वो मैंने किताब में छुपाया जनता के सामने। राजस्थान में किसी एमएलए ने छुपाया। राजस्थान में किसी एमएलए ने छुपाया। मैंने 200 एमएलए को कॉपियां ले ली। उसके बाद में शुरुआत हुई। फिर मैंने 3 साल का निकाला। साथियों, आज इस 4 साल पूरे हुए, इस खुशी के अंदर मैंने एक कैलेंडर जारी किया है। मारवाड़ी में कहेंगे बोली मत बना ले, तो जाकर ट्रेन कहते होगा। इस कैलेंडर को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। इस कैलेंडर को बनाने में मैंने बहुत खून और पसीना बहाया है। आप अपने घरों में टांगना इसको, घरों में टांगना इसको। आप टांगोगे तो मैं समझूंगा मुझे आशीर्वाद दिया आपने। पढ़ाना इसको सबको। मेरी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक तारानगर के प्रत्येक विधानसभा के घर में ये कैलेंडर पहुंचे। और जब कोई कहे मेरे बारे में तो कैलेंडर आगे कर देना उसके, कि बोलने से पहले ये कैलेंडर देख ले, ये कैलेंडर क्या बोल रहा है। अपने आप जुबान बंद होगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि 4 साल में दिल खोल के मैंने आपकी सेवा की है। चुनाव के समय में जो कहते थे लोग कि नरेंद्र बुंडाणिया नहीं आएगा, जिता दोगे तो नहीं आएगा, वोट दे दोगे तो नहीं आएगा, लेकिन 4 साल का समय आपके सामने है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आपके बीच में रहता है। और तारानगर के विकास में
मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी मनोज जी कह रहे थे कॉलेजों की बात। मनोज जी 3 कॉलेज खोले उन्होंने, 3 कॉलेज खोले। राजस्थान में एक ही महाविद्यालय खुला आयुर्वेदिक, वो तारानगर के अंदर खुला। मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, अभी आरपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, आरपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, तो नौकरी लगती है ना तो परीक्षा देने जाता है तो उसका जनरल नॉलेज का प्रश्न था। उस प्रश्न में पूछा गया इस बजट के अंदर 2022 में एक ही महाविद्यालय खुला आयुर्वेदिक, उस जगह का नाम बताओ। जिसमें बड़े बड़े शहरों के 3 नाम थे और चौथा नाम था तारानगर का। इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं दोस्तों। आज अगले 5-10 साल बाद में हजारों डॉक्टर बनेंगे आपके क्षेत्र के आयुर्वेदिक। आज हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मैंने शानदार अस्पताल बना दिया। कोविड के अंदर मारे घूमते थे हम जो ऑक्सीजन के लिए, कलेक्टर को फोन करते थे, मुख्यमंत्री जी को फोन करते थे कि हमें ऑक्सीजन दिलवाओ। संघर्ष किया, लेकिन मैंने फैसला किया उस दिन कि अगर इस दोबारा तो बाहर ऑक्सीजन जाना नहीं पड़ेगा। आज 2 बड़े प्लांट ट्रोमा सेंटर के साथ आज 2 प्लांट लगे हुए हैं। मनोज जी, पौड़ाल जी, आप तो भाग्यशाली हो। पौड़ाल मेघवाल का नेतृत्व मिला, आपने पता नहीं कितने विकास के काम करे सुजानगढ़ में। बड़ा शहर है, जिले की भी बात चल रही है, लेकिन तारानगर तो छोटा सा कस्बा है। लेकिन आज तारानगर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे सब चीजें, चाहे एडीजे कोर्ट हो, चाहे सीएसपी कोर्ट हो, सब करवा दिए। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अनेक मैंने स्कूलें खुलाई है, मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है। अनेक मैंने अंग्रेजी स्कूलें खुलाई हैं। सिंचाई के क्षेत्र में आपके सामने है, सिंचाई की नहर ऐसे नहीं आई है। अरे तारानगर के भाइयों, मैंने 42 साल का त्याग किया है, 42 साल का। आज मैं भी बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होता, मैं तो कुर्सी पे होता, लेकिन ये नहर नहीं होती आपकी। मैंने सब कुछ त्याग करके माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ये सब बात, और उन्होंने लीग से हट करके मुझे 20,000 हेक्टेयर नहर दी। आज अरे जाने दे, जहां से वो जानो, जो जाना थे जाने दे, जिसको मत करो। ये नहर, ये आपकी गाजवास माइनर तारानगर से चलती है, पालिया से चलती है, पालिया के अंदर से निकल के आई है। ये सबसे बड़ी नहर है, ये बहुत खर्चीली भी है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा इस नहर के ऊपर, इस माइनर के ऊपर। लेकिन मेरा विजन था, मेरा सोच था कि और माइनर तो मैं फिर बढ़ा दूंगा, लेकिन अभी इस बड़ी माइनर को मैंने बनाया तो कहीं। साथियों, जैसा हमारे प्रधान साहब बता रहे थे कि 54 किलोमीटर पर काम चल रहा है।
54 किलोमीटर नहर का काम चल रहा है और तेजी से चल रहा है आपके सामने। और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि जल्दी 54 किलोमीटर नहर का फिर काम शुरू होने वाला हूं। लेकिन नहर है, गाड़ी से चल के आते गाजवास तक तब भी आधा घंटा लगता है। कोई कमरा बनाते उसमें भी 4 महीने लगते हैं। नहर कोई छोटी चीज नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। सब चीज मिट सकती है लेकिन ये नहर नहीं मिटेगी। आने वाली पीढ़ियां जो है उस देश को अन्न देंगी, देश का पेट भरेगी भूखे लोगों का। आज 54 किलोमीटर नहर जिनका काम तेजी से चल रहा है साथियों, इसको हल्के फुल्के में मत लेना, हल्के फुल्के में मत लेना। मैंने ये रास्ता खोला है, मैंने ये रास्ता खोला है। बीजेपी के शासन में 2005 के अंदर गणसड़ा में आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के अंदर हम भी चपेट में आ गए और हमारी तारानगर की जमीन को साफ किया गया। बड़ा अन्याय किया हमारे ऊपर। मैंने देखा कि यहां पर झूठी डंडियां मंडियां मान करके वोट मांगेंगे, झूठे टेंडर बनवाएंगे, झूठे अखबारों में टेंडर बनेंगे और जनता के वोट ले लिए, जनता के वोट ले लिए। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जमीन पे आएगी तो देखेंगे, ये नहर जमीन पे आएगी तो देखेंगे। मैंने 1.5-2 साल पहले, 1-1.25 साल पहले प्रोग्राम किया था यहां पे अपने रेयाकुंडा के पास बिल्लू माइनर का, तो मैंने आमंत्रित किया उनको, अरे आइए, ये जमीन पे चल रहे हैं हजारों ट्रैक्टर, सैकड़ों ट्रैक्टर। देखिए, फिर कहे कि पानी आएंगे तो देखेंगे। अरे नहर तो अभी पूरी बनी नहीं, फिर भी पानी से फुल चल रही है। लेकिन झूठ के आगे सच्चाई छुप नहीं सकती। मैं कभी कभी सोचता हूं कि बहुत से लोग 6-6 बार चुनाव जीतते, 7-7 बार चुनाव जीतते, छोटे भी जीतते और बड़े भी जीतते हैं। तो नरेंद्र बुढ़ानिया में क्या कमी हो गई? फिर नरेंद्र बुढ़ानिया में क्या कमी है? अरे 4 साल में 800 लोगों को बाहर से ले गए हो। 4 साल में 800 मास्टरों को, कर्मचारियों को बाहर से ले गए हूं जिले के तहसील के अंदर। नहर के काम चल रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है जो आपके कैलेंडर में लिखी हुई है, तो आई नहीं। ऐसे 4 कैलेंडर उत्तर भी मेरा ये काम पूरे नहीं होते। आज हम लोग सजग नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो ऐसे खिलाड़ी मैदान में आ जाएंगे
जो नहर की बात तो दूर, मैं एक छोटी सी कहावत कहना चाहता हूं। एक चौधरी एक बाणियों भाई ला दूंगा। बहुत ही सुनो ये, एक चौधरी और एक बाणियों पक्का भाई ला। जो पंडित जी सुने नहीं तरीके, अरे बतावा सारा पंडित जी बैठे मेरे सामने। रोज गप मारता, सारे दिन बैठ के रोज गप मारता, काम बात होगा नहीं, परिवार का लोग कमा रहा खा रहा। एक दिन चौधरी राणा में देर लागी और एक कालो नाग भी कमरे का 2 दरवाजा। चौधरी जी आयो को दिन शेठ देखे कालो नाग आ गया। आज खाए में छत हुई, आज ही चौधरी आए वो नहीं है। अब वो सांप कालो नाग बढ़तो आगे आयो और शेठ जी कन आयो तो शेठ जी सांस लेट गया। सांप ऊपर की निकल गए, दूसरे दरवाजे में गई, चौधरी नीचे में आ गया। अब वो सांप जो बाहर निकले और बाणियों सेठ जोर रोयो, बहुत जोर रोयो। तो चौधरी बोले अरे सेठ वो खतरे तो गए, बेटी का बाप अब क्यों रोए तू, खतरे तो गए। अरे बोलो चौधरी तुम खतो करो, ओ गेलो बना गयो, ओ गेलो बना गयो, ये नहर को गेलो बनाए हुए हो। और आप ताकत और हिम्मत रखोगे, आपका आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखोगे तो इस तारानगर विधानसभा क्षेत्र में किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। आज मेरे को 42 साल हो गए, 42 साल पहले मैं सरपंच बना था और 42 साल के इस सफर में चाहे लोकसभा में रहे हो, राज्यसभा में रहे हो, विधानसभा में रहे हो, मेरा विजन हमेशा विकास रहा है। मैंने किसी को लड़ाया नहीं, मैंने किसी पे मुकदमा नहीं बनाया। आप हजारों की तादाद में यहां बैठे किसी पे भी मुकदमा बनाया हो तो चाह करके बता सकते हो। मैंने भाईचारा और विकास में विश्वास रखा है। 42 साल के इस राजनीतिक जीवन को जो मैंने तारानगर को दिया है, अकेला विधायक नहीं दे सकता, लेकिन मेरा 42 साल का जो त्याग, तपस्या और एक्सपीरियंस है वो मैंने तारानगर को देखा है। यदि किसी कोई नए आदमी को आप सुनोगे तो मेरी जगह तक आने में 42 साल लगेंगे, उसको 42 साल लगेंगे। आज ऐसे ऐसे सपने, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, आज मैं कॉलेज बना रहा हूं, छात्रावास बना रहा हूं तारानगर के अंदर, एक शानदार जगह के ऊपर, मेन हाईवे के ऊपर। मैंने एक सपना लिया कि इसकी गरीब की बेटी, इस दलित की बेटी, इस कमजोर किसान की बेटी जो पढ़ नहीं सकती हो, जिसके पास साधन नहीं हो, तो क्या मैं ऐसे सपने लेना गलत है?
कि मेरे क्षेत्र की बच्चियां वहां पढ़े। मैंने सपना लिया कि मैं एक शानदार आवासीय विद्यालय खुलाऊंगा जहां पर 200 लड़कियां पढ़ेंगी, कमजोर परिवारों की। उन 200 लड़कियों का सब कुछ खर्चा सरकार वहन करेगी। 75 लाख रुपए सालाना खर्च होंगे उनके रख रखाव पर, उनके खाने पीने पर, उनकी दवाई पर, उनकी पढ़ाई पर। एक पैसा नहीं लगेगा परिवार का। क्या मैंने गलत सोचा? क्या मैंने गलत सोचा? यदि सही सोचा तुम तो आत्मा बताओगे तो सही सोचा तुमने। तो फिर उन बीजेपी वालों के पेट में मरोड़े क्यों चले? क्यों मरोड़े चले उनके पेट में? स्कूल नहीं बनने देंगे। वही कहे बुढ़ानिया जी झूठ बोल रहे, मेरे पास फोन के अंदर टेप में, फोन के अंदर फिट है सब। जिस दिन कहोगे या बड़ा सा लगा के स्क्रीन और भाषण सुना दूंगा। बोले रेवासी में बना दो, उसको रेवासी में बना दो। रेवासी कितना किलोमीटर तारानगर से? 15 किलोमीटर दूर। उन गरीब बच्चियों को शहर से 15 किलोमीटर दूर। क्या वहां पे 10 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, क्या हम रखवाली कर सकते हैं वहां पे? इसलिए मैंने परवाह नहीं की, मैंने परवाह नहीं की, विरोध की। और आज तारानगर की सबसे बढ़िया जमीन के अंदर काम चल रहा है। दूमंजिला 5 करोड़ रुपए की लागत से 20 करोड़ की जमीन है और 5 करोड़ की लागत से गरीब परिवारों के लिए स्कूल बनेगा। ऐसे ऐसे सपने हैं तुम्हारे विधायक के, और इन सपनों को कभी मरने मत देना। मरोगे, सपनों को मारोगे तो पछताओगे। आने वाले समय के अंदर आज तारानगर का मैंने नाम किया पूरे राजस्थान के अंदर। यदि आप मेरे से चुनाव के समय में नाराज हो गए तो राजस्थान के एक सबसे सीनियर किसान को तो हराओगे। एक नेतृत्व को खत्म तो करोगे, लेकिन आने वाला कोई विधायक काम नहीं करेगा। कहेगा नरेंद्र बुढ़ानिया नहर ले आया, घर घर टूटियां दे दी, कॉलेजें खुलवा दी, अस्पताल करवा दिए, सड़क चारों तरफ खुलवा दी, तो फिर कौन काम करेगा? फिर कौन काम करेगा? आज इन सब बातों के लिए मैं थोड़ा भावुक हो गया। किसान का बेटा हूं, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन नहर देख करके गदगद हुई। मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही है, मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही है। और जब इस नहर से खेत नहलाएंगे तो फसल खड़ी होगी इसके ऊपर। हमारा किसान और किसान का परिवार जब अन्न घर ले जाएगा तो वो भी बड़े लोगों के साथ अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल दे सकेगा, अच्छा स्वास्थ्य दे सकेगा। आज मैं जहां भी जाता हूं लोग नहर की बात करते हैं, और मैं कहता हूं कि जब तक आप मांग करो, ताकत से करो, मांग करने से चीजें बनती है, मांग करने से आगे बढ़ती है। आज ये समझने की आवश्यकता है कि 70 साल में कितना हुआ, 4 साल के अंदर 100 किलोमीटर नहर बन गई है।
100 किलोमीटर कम नहीं होती है दोस्तों। एक खेत में से पार करना ही बड़ा मुश्किल होता है। ये मुबारकबाद है आपको, ये तारानगर के किसानों मुबारक आपको। और आप आशीर्वाद बनाए रखो कि नहरें ऐसे बनती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। बहुत